ठीक है, सभी को नमस्कार। क्रिस जो भी कहे, मैं समय पर था। मैं बस इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रहा था, पर अब हो गया। हम यहां हैं और सभी का स्वागत है। आज 30 जनवरी है और गुरुवार है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप जहां भी हों, आपका दिन अच्छा जा रहा हो। पैसिव वाइज पर मैंने बैक ऑफिस में एक नजर डाली। हमारे लिए वहां कुछ नया नहीं है, पर जैसा मैं करता हूं और आशा है आप भी करते हैं कि आप रोज लॉग इन करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नई जानकारी वहां मौजूद है। और निश्चित रूप से मैं, मार्टी, क्रिस, जूली, माइकल और अन्य लोग और ओटेक प्रॉस और जो भी लाइव करते हैं, वे आपको अपडेट करेंगे अगर कोई महत्वपूर्ण खबर जल्दी से सामने आने की जरूरत है। हम आपको बता देंगे। तो सुनिश्चित करें कि आप रोज लॉग इन करते हैं। और हां, रोज मार्टी, क्रिस और मुझे सुनने के लिए लॉग इन करें। तो सब कैसे हैं? आशा है कि आप जहां हैं वहां अच्छा समय बिता रहे हैं। और आज का विषय है, कोई प्लान भी नहीं है। अब इससे पहले कि हम ऑन पैसिव पर जाएं, मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहता हूं कि कोई प्लान बी नहीं है जो हमारे सीईओ एशबी फैरो ने रविवार को मार्टी के वेबिनार पर कहा था। लेकिन मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, जब मैं खुद लोगों से बात करता हूं और मैंने जेन को 6.5 साल पहले ऑन पैसिव के बारे में बताया, तो यह मेरे पिछले अनुभवों से था जब मैं कई अन्य ऑनलाइन व्यवसायों और उपक्रमों में शामिल था। लगभग 4-5 साल की अवधि में क्रिप्टो करेंसी से लेकर अमीर बनने के तरीके, सामान बेचने और बाकी सब कुछ। जब ऑन पैसिव आया, मैंने जेन से कहा और हम दोनों ने वादा किया, ये आखिरी है। तो मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है। ये ऑन पैसिव है, या तो ये रास्ता या मेरे लिए हाईवे। तो जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान है, और वो है इसके साथ बने रहना, अपने रास्ते पर चलते रहना और इसे पूरा करना, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के पास भी ऐसी ही कहानियां होंगी, जहां आप दूसरे वेंचर्स में ठगे गए, पैसे गंवाए, उम्मीद खोई, विश्वास खोया, ऐसी कई चीजें। और जब आपको ऑन पैसिव मिला तो हमें बहुत कुछ वापस मिला, है ना? मेरे लिए तो ऐश मुफारा ने मुझे मेरे सपने फिर से देखने की ताकत दी है। उन्होंने हमें और सपने देखने और अपने और परिवार के लिए संभावनाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है, और यह वाकई एक बहुत सुकून देने वाली बात है। कई कंपनियों ने सपनों के इस लीवरेज का फायदा उठाया, आपसे ज्यादा पैसे निवेश कराए और फिर भाग गईं। याद रखें, हमारे सीईओ ने हमसे और पैसे मांगने की बात नहीं की है। उन्होंने हमसे किसी भी कारण से जेब में हाथ डालने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा, मैं यहां हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपने लंबे समय तक ओकनेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे दिए हैं, आपको उससे वाकई अच्छा वैल्यू मिला है। मैं आपसे किसी और चीज के लिए अग्रिम पैसे नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ धैर्य से इंतजार करने को कह रहा हूं। मैं इसे फिर से शुरू करूंगा और तब आप वाकई हैरान रह जाएंगे। यह एक सच्चे सज्जन की बात है जो ऐसा कहते हैं। वह हमारे पैसों के पीछे नहीं है। मतलब, सच कहूं तो दोस्तों, उन्होंने फाउंडर्स की पोजीशन बंद कर दी। अगर याद हो तो 23 सितंबर में ओ कनेक्ट का पहला उत्पाद लॉन्च करने से बहुत पहले की बात है। यह 22 के जून में संस्थापक पद समाप्त होने से पहले था, है ना? अगर आपको याद हो। और अगर वह सिर्फ पैसे के पीछे भागने वालों में से एक होता तो उसने इसे खुला रखा होता, है ना? वह उस फायदे की गाड़ी को चलता रखता ताकि और अधिक पैसा खजाने में आता रहे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, मैं अब और संस्थापक नहीं चाहता। लॉन्च के बाद से केवल ग्राहक ही होंगे।
और वह सितंबर में था, अगर आपको याद हो। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे नेतृत्व में ऐसा व्यक्ति है जो हमारा हित चाहता है। ये सब कोई प्लान बी नहीं से कैसे जुड़ता है, आप पूछ रहे हैं। रविवार के वेबिनार में मार्टी, क्रिस और कोलिंस से उन्होंने कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने हमें उन कठिनाइयों की अच्छी जानकारी दी जो वे इस समय झेल रहे हैं। कई लोग उनका और पैसिव का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहीं यह भी कहा था, है ना, कि हमारे लिए कोई प्लान बी नहीं है, सिर्फ प्लान ए है। उन्होंने कहा कि यह सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बुरा हो रहा है वह समय के साथ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे और हमारे लिए कोई प्लान बी नहीं है। हम यहां मानवता के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं और हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जब आपका नेता इतना प्रतिबद्ध हो तो आप जानते हैं कि आप सही जगह पर हैं। अब इससे पहले कि लोग पूछें कब होगा रेड, हमने यह सब पहले भी सुना है। आप हमेशा कहते हैं कि जल्द होगा और बाकी सब। मैं सिर्फ अपनी भावनाओं और हमारी स्थिति के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत आसान फैसला है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए कोई प्लान भी नहीं है। अशरफ फराह और ऑन पैसिव के लिए कोई प्लान भी नहीं है और आप लोगों के लिए भी कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि वे ऑन पैसिव पर हैं, पर कुछ और भी कर रहे हैं। मेरी निजी राय है और यह सिर्फ मेरी निजी राय है। आप दो नावों में पैर नहीं रख सकते। विविधता धन का मार्ग है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि ऑन पैसिव से जुड़कर ही आप इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सकारात्मक रहे और आपको अपने समर्पण का फल मिलेगा। मैं ऑन पैसिव से 6.5 साल से जुड़ा हूं। मैं ऑन पैसिव की यात्रा में मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से शामिल हूं, तो मैं इसे किसी और चीज के लिए क्यों खतरे में डालूंगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं, कोई प्लान भी नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसे जारी रखें, यहां आते रहें, मेरी बातें सुनते रहे, पर सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास रखें कि ऑन पैसिव होने वाला है। समय सीमा क्या है मुझे नहीं पता, पर जब अशरफ फारू जैसा कोई कहता है, चाहे वो किसी भी दबाव में हो, कई हमलों के बावजूद जो कुछ हुआ वो विनाशकारी रहा होगा, न सिर्फ उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बल्कि हमारे लिए भी। जब हम ये सब सुनते हैं और फिर वो आते हैं ऑन पैसिव 2.0 या अगले चरण के साथ, जो भी आप कहें, आप बहुत खुश होंगे कि आपने धैर्य रखा और इसमें शामिल रहे और किसी और चीज से भटक नहीं गया। लोगों को पैसा कमाना है, पर एक ही पूल में मछली पकड़ना सही नहीं है। अगर मैं पैसा कमाना चाहूं तो नौकरी करूंगा। मैं फॉलोअर्स से बार बार पैसे नहीं कमाता। बहुत लोग ऐसा करते हैं। ये मेरा तरीका नहीं है। मेरे लिए ये एकमात्र अवसर है जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। मैं किसी और चीज में शामिल नहीं होना चाहता। मैं अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहता हूं। मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जो ऑन पैसिव से नहीं डगमगाया। मैं उन लोगों में से एक बनना चाहता हूं जो दिल से कह सके, मैं शुरुआत से था, सितंबर 2018 से, और अब भी यही हूं। अंत में देख रहा हूं कि यह क्या बन गया है। मैं शुरुआत से यहां था और अब भी हूं। और अगर आप में से कोई भी ऐसा कर सकता है, चाहे आप कितने भी समय से यहां हो, लेकिन कहें कि मैंने शुरू किया और अंत तक रहा और दूसरे चरण में भी था, तो आपको गर्व करने का बड़ा कारण है, क्योंकि आपने सबके साथ कठिनाइयां झेली हैं। आपने हर किसी की तरह उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आपने एक चीज की है, अपना रास्ता नहीं छोड़ा। आपने विश्वास रखा
हमारे सीईओ की बातों और उनके प्रयासों पर भरोसा किया। जब सब कुछ फिर से शुरू होगा और ठीक से काम करेगा तो आप गर्व से सर ऊंचा रख सकेंगे और हम सब पैसा कमाएंगे। खैर, आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको देखकर अच्छा लगा। कल शुक्रवार को आखिरी सेशन है। मैं कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा जो आपको प्रेरित करे और आपको डटे रहने में मदद करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले समय के बारे में सकारात्मक रहें। यही सब कुछ है मेरी ओर से, बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।